लॉन्च के बाद दक्षिण कोरियाई के रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका। ब्राजील के अल्कांतारा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था रॉकेट। नवी मुंबई में बुर्का पहने 3 लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए लुटेरे। यूपी के रामपुर में एक आदमी ने बीच सड़क पर बुर्का पहनी अपनी पत्नी से की मारपीट। पास खड़ी मासूम बेटी को मां को बचाती रही। यूपी के गोरखपुर में मिड डे मील में कीड़े मिलने पर मचा बवाल। प्रिंसिपल और रसोइये में हुई मारपीट। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री को आया हार्ट अटैक। यात्री को अस्पताल ले जाने के लिए स्टेशन पर नहीं मिला स्ट्रेचर। इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने जलते हुए सिलेंडर को हटाकर बड़े हादसे को टाला। वीडियो सामने आने पर लोगों ने की तारीफ। शिमला के अस्पताल में मरीज पर ताबड़तोड़ घूसे बरसाने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना इजाजत बेड पर मरीज के लेटने से भड़का था डॉक्टर। गुजरात के सूरत में मामूली विवाद में एक बाप बेटे ने कर दी वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह के अलावा पेट्रोल डालने वाले में भड़की आग। जलते हुए मासूम जान बचाने के लिए सड़क पर भागे। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने सरेआम दिखाई दबंगाई। रंजिश में गाड़ियों को टक्कर मारकर की लोगों को कुचलने की कोशिश। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में भिड़े श्रद्धालुओं की गुट। मंदिर के अंदर ही मारपीट। कई श्रद्धालु हुए घायल। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पंजाब के अमृतसर में स्कूली छात्रों में झगड़े के एक लड़के के पिता ने कर दी फायरिंग। 11वीं के एक छात्र के पैर में लगी गोली। चित्रकूट बाल सुधार गृह से इंस्टाग्राम पर धमकी का वीडियो वायरल। सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गए गंभीर सवाल। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टरों में मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट के गेट पर कपड़े उतारकर युवक ने किया हंगामा। 4 महीने से राशन नहीं मिलने से नाराज। शहीद की बेटी पर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा को आया प्यार। बच्ची को लाड़ करती दिखी मोहिता शर्मा। बांग्लादेश की चिकन नेक पर कब्जे की गीदड़ भपकी पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेश की कब्जे वाले चिकन नेक को भी वापस लेंगे। बर्लिन में राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था में खामियों के चलते नतीजे खिलाफ आए। बर्लिन में बोले राहुल गांधी जांच एजेंसी इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा। बीजेपी इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं ऐलान। 227 सीटों को लेकर दोनों भाई हो सकते हैं एक साथ। दिल्ली में एक विदेशी नागरिक से बदसलूकी के मामले में विवादों में घिरी बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी हिंदी सीखने की धमकी देती आई नजर। दिल्ली के ओखला में तेज रफ्तार ऑडी हुई हादसे का शिकार। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। ट्रक में जा घुसी कार। दिल्ली के महरौली में ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमारी। 26 दवा कंपनीज पर हुई कार्रवाई। दिल्ली में पारदर्शी और परफॉर्मेंस आधारित शासन के लिए जल्द शुरू होगा दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड। भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले साजिद रशीदी हिंदू राष्ट्र केवल एक नारा हो सकता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की प्रशंसा कर रहे वे संविधान को कुचलना चाहते हैं। बांग्लादेश उच्चायोग ने दिल्ली में अपनी सेवाओं को किया अस्थायी रूप से बंद। उच्चायोग ने सभी वीजा सेवाओं और कांसुलेट को अस्थायी रूप से बंद किया। पीएम मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी। केंद्र सरकार ने देश में आने वाली फ्लू सीजन में पहले तैयारियों का जायजा लिया। केंद्र और राज्यों का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की बिहार में हुए विकास की तारीफ। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे थे शशि थरूर। समाजवादी पार्टी ने यूपी के हापुड़ में चलाया नीतीश कुमार का पुतला। हिजाब प्रकरण में घिरे नीतीश से मांगी माफी। झारखंड में दुमका में बासुकीनाथ पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बिहार के इमामगंज में गिराए गए अतिक्रमण। बुलडोजर ने कई इलाकों में की कार्रवाई। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रहे मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला की शिकायत पर सीओ पर भड़के विजय सिन्हा। कहा थाना अध्यक्ष और सीओ किसी को बख्शेंगे नहीं। हिजाब विवाद पर मौलाना महमूद असद मदनी ने बिहार के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। अमेरिकी दूतावास ने H1B और H4 वीजा को आवेदकों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी। कहा सोशल मीडिया की समीक्षा की वजह से लोग सकता है ज्यादा समय। लश्कर ने फिर बनाना शुरू किया। पीओके के रावलकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह कर दिया था लश्कर का शेल्टर।
कैंसर समेत दूसरे क्षेत्रों में भारत करेगा अफगानिस्तान की मदद। एमईए ने कहा कि दीर्घकालिक रूप से दवाओं की आपूर्ति भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका पहुंचे। पीएम मोदी ने स्पेशल दूत बनकर उनके स्पेशल दूत श्रीलंका दौरे पर भी पहुंचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल का गोदाम जलकर हुआ खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। गुजरात के कच्छ में आपस में टकराई 4 तेज रफ्तार गाड़ियां, टक्कर से एक कार में लगी आग। हादसे में 2 की मौत। गुजरात के सूरत में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद गिड़गिड़ाते नजर आए बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप के अपराधी। 2 दिन पहले हंसता नजर आया था अपराधी जुबैर। यूपी के संभल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किए पति के टुकड़े। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में कोडीन कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई। तिलोई में 1500 बोतल जब्त। रद्द हो गई दुकान की लाइसेंस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुरानी गाड़ियां खरीदने वालों से वसूलते थे पैसे। यूपी के कानपुर में आवारा कुत्तों पर कड़े एक्शन की तैयारी है। 2 बार से ज्यादा काटने वाले कुत्तों को मिलेगी उम्र कैद। एनिमल बर्थ कंट्रोल में रखे जाएंगे आवारा कुत्ते। यूपी के मिर्जापुर में कफ सिरप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी बिक्री दिखाकर करोड़ों के लेन देन का आरोप लगा। यूपी के एटा में नकली कोडीन वाले कफ सिरप नेटवर्क का भंडाफोड़। नार्कोटिक्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 4 गिरफ्तार। यूपी के इटावा में पति को खुदकुशी के उकसाने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। पति की मौत के बाद थी दूसरी शादी। हरिद्वार में ट्रक से कुचलकर राहगीर की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के कुशीनगर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। वार्ड 10 में सीलिंग की जमीन पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से बंद हुई मुगल रोड को खोलने का काम जारी। रोड क्लियरिंग टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। तापमान में आई गिरावट। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में आई दुर्लभ तूफान के बाद रेगिस्तान बर्फ से ढक गया। सऊदी अरब में 30 सालों में पहली बार बर्फबारी हुई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के हालात पर की समीक्षा बैठक। परिवहन और पर्यावरण विभाग के अफसरों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई। दिल्ली में क्यूआई बेहद खराब। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन में पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए। दिल्ली में ठंड के बीच छाई धुंध की चादर। एम्स इलाके में गहरा स्मॉग दिखा। मुंबई में एयर पोल्यूशन को लेकर हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर को तलब किया। खराब एयर क्वालिटी पर कोई एक्शन न लेने पर एक्शन। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों का चालान अब माफ नहीं होगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जनवरी के पहले हफ्ते तक आ जाएगी नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से छाएगा अंधेरा। बिहार झारखंड में आईएमडी का अलर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओला और उबर से दिल्ली एनसीआर में उनकी निजी बसेस चलाने की संभावना की चर्चा की। दिल्ली में बीजेपी पार्षद का विदेशी नागरिकों को धमकाने का वीडियो वायरल। विदेशी नागरिकों को हिंदी सिखाने की दी गई धमकी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में की पूजा। दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में हराने के बाद किए मंदिर में दर्शन। हरियाणा के भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। अब तक लाखों रुपए की उगाही का आरोप। उत्तराखंड के कोटद्वार में सीनियर प्रोफेसर से 1 करोड़ 11 लाख की ठगी। बिहार के बेतिया में दबंगों ने अवैध तरीके से मकान पर किया कब्जा। भूमाफियाओं की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ की मस्तूरी गोलीकांड में खुलासा। राजनीतिक वर्चस्व और जमीन के लिए हुई थी कांग्रेस नेता नीतीश सिंह पर हमले की कोशिश। बिहार के वैशाली में नेत्रहीन की 7 साल की बेटी से रेप की कोशिश। एफआईआर के बाद आरोपी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। बिहार के वैशाली में शराब के नशे में युवक स्कूल में घुसा। छात्र छात्राओं के साथ किया आपत्तिजनक हरकत। बिहार के दरभंगा में कथावाचक श्रवणदास और महंत मौनी बाबा पर नाबालिग से रेप और गर्भपात का आरोप। कथावाचक श्रवणदास फरार हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटे 2,25,000 रुपए। बिहार के बक्सर में चोरों ने मंदिर परिसर से 2 चंदन के पेड़ों में काटे। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी और ईसाई समुदाय में हिंसा। हटाए गए एसपी। वक्फ पर टीएमसी नेता वाजिदुल हक का विवादित बयान। कहा अगर वक्फ बचाने के लिए उग्रवादी बनना पड़े तो मैं उग्रवादी बनूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी नेता अंजू भार्गव का दिव्यांग को अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल। कांग्रेस ने जताई नाराजगी। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में सेंटा क्लॉज का गाली देने का मामला। पुलिस ने मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त। जवानों ने बरामद किए हथियार। राजस्थान के राजसमंद में अरावली बचाओ अभियान के तहत बंद रही बाजार। रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अरावली के लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा डीपी बदलने से कुछ नहीं होता है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 17वें दिन 38 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। फिल्म का घरेलू कलेक्शन 555 करोड़ 72 लाख रुपए हुआ। कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म।
डॉन 3 की शूटिंग अगले साल जनवरी फरवरी से शुरू होगी। इसमें विक्रांत मैसी नेगेटिव रोल अदा कर सकते हैं। रूस में बड़े मिलिट्री कमांडर की हत्या के बाद पुतिन बहुत गुस्से में, रूस ने बदला लेने का किया ऐलान। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से लगातार हमले हैं जारी। एक हफ्ते से अंदर से रूस ने 1300 ड्रोन दागे हैं। ईरान की सेना के चीफ कमांडर का दावा, अगर इजराइल ने हमले की कोशिश की तो ईरान उसे बर्बाद कर देगा। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। हादसे में 16 लोगों की गई जान। थाईलैंड के सिसकेट प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह खाली। सीमा पर जारी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में काले धुएं का गुबार छाया। फैक्ट्री की इमारत में जलकर खाक हुई। इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दिया। कहा, इजराइल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजराइल के हमले हैं जारी। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिका हमलों पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, अमेरिका अवैध तरीके से काम कर रहा। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस के तेल ठिकाने पर हमला किया है। रूस के एक जंगी जहाज को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एक रडार स्टेशन को टारगेट किया। रूस के 2 फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचाने का दावा।